एक तरफ दो देशों के बीच शांति बनाने की बात चल रही थी तो दूसरी तरफ यूक्रेन ने कुछ ऐसा कर दिया कि अब आगे रूस और यूक्रेन के साथ ही दुनिया में भी शांति कायम हो पाएगी या नहीं, ये एक बड़ा सवाल बन गया है। अभी हाल ही में रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने तीसरे विश्व युद्ध की चेतावनी दी थी, जो पुतिन के करीबी नेताओं में से एक है। तुर्की में रूस और यूक्रेन के बीच शांति बहाली से पहले यूक्रेन ने जो चाल चली है, क्या अब दुनिया एक बार फिर उस चाल के बाद विश्व युद्ध के मुहाने पर पहुंच गई है? साथ ही यूक्रेन ने जिस तरह से रूस में घुसकर अटैक किया, उसमें भारत के लिए भी बड़ी चेतावनी है और भारत को भी अब और ज्यादा सावधान होने की जरूरत है। आखिर क्यों, बताते हैं आपको। जिस तरह यूक्रेन ने ऑपरेशन स्पाइडर चलाकर रूस के कई एयरबेस पर हमला करके तबाही मचाई, उससे खलबली मची हुई है दुनिया भर में। यूक्रेन ने ड्रोन हमले में रूस के कम से कम 40 बॉम्बर्स को बर्बाद करने का दावा किया है। यूक्रेन का यह हमला उस वक्त हुआ है जब दोनों देशों के बीच तुर्की के इस्तांबुल में एक बैठक होने वाली थी। यूक्रेन 40 एयरक्राफ्ट को बर्बाद करने का दावा कर रहा है, जिसमें Tu-95 और Tu-22 बम वर्षक भी हैं। ये दोनों एयरक्राफ्ट परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम थे। वहीं यूक्रेन की तरफ से यह भी कहा गया है कि एसबीओ ने इस हमले की तैयारी करीब 1 साल में की है, लेकिन बैठक से ठीक पहले, वो भी जब बैठक शांति बहाली के लिए हो रही हो, इस तरह का हमला करना, आखिर उसके पीछे की मंशा क्या है? जानकारों की माने तो यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की 2 जून को होने वाली बातचीत से पहले रूस पर दबाव बनाना चाहते थे। रूस का प्रतिनिधिमंडल तुर्की पहुंच चुका है। अब विदेशी मामलों के जानकारों को लगता है कि इस हमले के बाद अब इस बैठक में युद्ध विराम की संभावना अगर कोई तलाश रहा है तो वो नाउम्मीद हो सकता है। उनका डर है कि पुतिन ऐसे हमलों के बाद बिल्कुल चुप नहीं रहेंगे और इसका बदला बहुत खतरनाक हो सकता है। और सवाल यही है, क्या परमाणु हमले की तरफ ये युद्ध जा सकता है? आपको शायद पता हो कि पिछले साल पुतिन ने रूस की परमाणु नीति को बदल दिया था, जिसमें यह था कि रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल तब भी कर सकता है जब उस पर किसी ऐसे देश की तरफ से हमला किया जाए जिसके पास परमाणु हथियार है और जो सामान्य हथियारों से हमला कर रहा हो। उस परिस्थिति में रूस जब भी चाहे वो परमाणु हमला कर सकता है। ये अपनी नीति में उन्होंने पहले ही बदलाव कर लिया था। अब सवाल ये है कि क्या इस हमले के बाद दुनिया परमाणु युद्ध की तरफ आगे बढ़ गई है? हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच जिस तरह की खींचतान दुनिया ने देखी, उसके बाद से इस तरह की संभावनाओं को नकारा नहीं जा रहा है। पुतिन और ट्रंप के बीच जिस तरह से माहौल गरमाया, उसके बाद ही रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने तीसरे विश्व युद्ध की चेतावनी दी थी। उन्होंने ये बात अमेरिका और रूस के बीच यूक्रेन को लेकर बढ़ते तनाव के बीच कही थी। मेदवेदेव ने ये चेतावनी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान, जो कि आपको याद होगा, ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा था कि पुतिन आग से खेल रहे हैं, उसके बाद दिया था। और उन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में यह भी कहा था कि ऐसा लग रहा है कि युद्ध विराम न होने से परेशान है पुतिन। इसके कुछ देर के बाद मेदवेदेव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जवाब दिया था और लिखा था कि मैं सिर्फ एक ही बुरी चीज जानता हूं, तीसरा विश्व युद्ध। मुझे उम्मीद है कि ट्रंप इसे समझते हैं। देखिए, अब इशारों में तो बहुत कुछ हो रहा है। देखिए, इस तरह के बयानों के जरिए तो बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन यूरोप की अगर बात करें तो वहां पर अलग माहौल बना हुआ है। यूरोपीय देशों में इस तरह की चर्चाएं हैं कि बड़े युद्ध कभी भी हो सकते हैं और इसके लिए वो बाकायदा तैयारी में भी लगे हैं। मार्च में बाकायदा यूरोपीय देशों ने अपने नागरिकों को आपात स्थिति के लिए तैयार रहने की सलाह दी थी। कई ऐसे देश हैं, स्वीडन, फिनलैंड और जर्मनी की सरकारों ने नागरिकों को बाकायदा खाना, पानी और दवाइयां तक जमा करने की सलाह दे रखी है। अब ये सलाह क्यों दी गई है, इसका अंदाजा आप साफ लगा सकते हैं। अब सवाल यह है कि अगर तीसरे विश्व युद्ध की परिस्थिति बन गई है तो होगा क्या? देखिए, यूरोप में युद्ध की आशंका काफी बढ़ी हुई है, जबकि आप अगर मिडिल ईस्ट की बात करें तो वहां पर एक बार फिर से हिंसा दिखाई दे रही है। गाजा में इजराइल के हमलों से युद्ध विराम समझौता एक बार फिर खतरे में पड़ता हुआ दिख रहा है। वहीं दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह पर हमले हो रहे हैं। सीरिया में हालात अभी भी खराब हैं और अमेरिका ने यमन में जिस तरीके से हवाई हमले किए हैं, उससे भी माहौल बना हुआ है। अब खबरें तो ये भी आ रही हैं कि ईरान एक बार फिर परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। और इधर भारत में पहलगाम आतंकी हमले के बाद भले ही भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया हो, लेकिन हालात भारत पाकिस्तान के बीच करीब करीब युद्ध जैसे ही बने हुए हैं। देखिए, दोनों परमाणु ताकत देश हैं, जिससे युद्ध की आशंका से दुनिया घबराई हुई है। अब ऐसे में सवाल यह है कि यूक्रेन ने जो ये हमला किया है, क्या पुतिन उस हमले को चुपचाप सह जाएंगे? उसका जवाब जिस तरीके से पहले यूक्रेन पर रूस हमला करके दे रहा था, उसी तरीके से दिया जाएगा, या अब इन हमलों की इंटेंसिटी बढ़ेगी, ये एक अलग रूप में जाएगा, ये अब परमाणु हमले के रूप में बदलेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन इन सब के बीच एक बात जो भारत के लिए यहाँ पर देखने वाली है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, भारत के लिए यह खतरे की बात यह है कि जिस तरह पाकिस्तान हर बार आतंकवाद पर भारत को धोखा देता रहा है, अब उसे भी कहीं ना कहीं भारत में अशांति फैलाने के लिए यूक्रेन की इस रणनीति से शायद कुछ सीख मिल गई है। देखिए, ये हमले भारत जैसे देशों के लिए, ये हमले हमारे लिए क्यों खतरे की बात है, वो आपको समझाते हैं।
आपको याद होगा, पाकिस्तान से हालांकि भारत का व्यापार बंद है, लेकिन पहले पाकिस्तान से अलग अलग बॉर्डरों से बहुत सारे ट्रक्स भारत आया करते थे। और ये जो पूरा हमला यूक्रेन ने किया है, उसने इसी रणनीति का इस्तेमाल किया है। उसके यहाँ से जो ट्रक रूस पहुंचते थे, उनमें ही छिपाकर पहले उन ड्रोन्स को अंदर भेजा गया, ताकि सीमा पर जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो उनको पकड़ ना पाए। और वो ड्रोन जब अंदर पहुंच गए, बाकायदा रूस की सीमा के अंदर थे, मतलब रूस के अलग अलग शहरों में उनको प्लांट किया गया उन ट्रकों को, और फिर वहां से उन ड्रोन्स को उड़ाया गया। अब ऐसे समझिए, देखिए, भले ही पाकिस्तान से अब डायरेक्ट कोई ट्रक भारत में ना आता हो, लेकिन नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के जरिए बहुत सारे ट्रक और गाड़ियां व्यापार के लिए भारत आते हैं। और ऐसे में सवाल यही खड़ा होता है कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए क्या कुछ और कदम उठाए, क्योंकि पहले पाकिस्तान से भी ट्रक आते थे, हालांकि अब वो बंद है। पंजाब के अटारी वाघा बॉर्डर और जम्मू कश्मीर से ये ट्रक्स आया करते थे भारत में, लेकिन अब वो अलग अलग देशों के जरिए या उनका व्यापार या व्यापार के लिए जो दूसरे देशों से ट्रक आ रहे हैं, खास करके पाकिस्तान जिन देशों के साथ जुड़ा हुआ है, क्या वहां से पाकिस्तान घुसपैठ की कोशिश नहीं कर सकता है, इस तरह की कोई बड़ी प्लान नहीं कर सकता है? ये सोचने की बात है। देखिए, यूक्रेन ने रूस के 5 अलग अलग इलाकों में बहुत सारे FPV ड्रोन से हमला किया था। स्वार्म ड्रोन यानी कि ड्रोन के झुंड यूक्रेन ने रूस में उड़ा दिए थे और 4 बड़े और महत्वपूर्ण एयरबेस को बड़ा नुकसान पहुंचाया। और ये ड्रोन रूस के अंदर 600 किलोमीटर तक दूर जाकर हमला कर सकते थे। और यहीं पर यूक्रेन की खुफिया एजेंसी SBU ने पिछले 1.5 साल से इसकी तैयारी की थी। और यूक्रेन के इन ट्रकों में बाकायदा फॉल्स सीलिंग तैयार की गई थी। इन फॉल्स सीलिंग में स्वार्म ड्रोन्स को छिपा कर रखा गया था। ये ड्रोन बम और दूसरे एक्सप्लोसिव मटेरियल से लैस थे। बॉर्डर पुलिस को गच्चा देकर यूक्रेन ने इन ट्रकों को रूस के 4 स्ट्रैटेजिक एयरबेस के आसपास ले जाकर खड़ा कर दिया और फिर रिमोट के जरिए ट्रक से ही ट्रकों की सीलिंग खोलकर स्वार्म ड्रोन्स ने रूसी एयरबेस पर खड़े तमाम बॉम्बर्स पर हमला कर दिया। ड्रोन अटैक में रूस के परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम विमान जल गए। और यही रणनीति, अब कयास यही लगाए जा रहे हैं कि क्या इस तरह की रणनीति पाकिस्तान नहीं अपना सकता? भले ही अपने बॉर्डर से उसके ट्रक यहाँ ना आ रहा हो, लेकिन दूसरे देशों से जो ट्रक्स भारत आ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के आतंकी अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं और इस तरह की नापाक हरकत पहले भी करते रहे हैं, क्या इस तरह की रणनीति वो नहीं अपना सकते? इसीलिए हम कह रहे हैं कि भारत को रहना होगा और बहुत ज्यादा सावधान। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।